गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बुझाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सद्गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि से नमन। परम श्रद्धेय हमारे विजय बाबू, सम्माननीय समाज सत्संगीगण, धर्म प्रेमियों, धर्मशिला माता तथा भक्तिमती बहनों, संसार दो तरह के एक असत्य और दूसरा सत्य, इन दोनों के संबंध से बना है। संसार कैसे बना है? सत्य और असत्य से। सत्य को विद्या माया कहा और असत्य को अविद्या माया कहा। दोनों माया हो गया, सत्य भी माया और असत्य भी माया। लेकिन अंतर यह है कि विद्या माया हम लोगों को कुछ नहीं करती है, वो हमारे लिए शुभ ही है। लेकिन अविद्या माया सब कुछ करवा देती है। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, लेना देना, जुट जाना छोड़ देना, ये सब कौन करवाती है? अविद्या माया। यद्यपि अविद्या माया असत्य है, लेकिन सब कुछ लगता है सत्य ही प्रतीक। क्योंकि हम आपका शरीर है। शास्त्रकार कहते शरीर असत्य है, कहते हैं ना, लेकिन क्या असत्य मानते हैं? नहीं मानते। तो जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है, सुना जाता है, यद्यपि वो असत्य है, फिर भी हम लोग सत्य प्रतीक मानते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसा केवल कौन करता है? जो माया में पूर्ण रूपेण से हैं, उनको केवल संसार ही सत्य लगता है। जैसे विरोचन का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। दानवों का राजा विरोचन था और देवताओं का राजा इंद्र था। तो दोनों गया ब्रह्मा जी के पास, दोनों ने याचना की कि
कि मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे शरीर की जो छाया है ना, वही आत्म तत्व है। विरोचन ने सोचा कि जब शरीर की छाया ही आत्म तत्व है तो खूब खाओ पियो, आनंद लो, इसे को खूब सुंदर बना के रखो। लेकिन देवताओं का राजा इंद्र जो था, उसने कहा ये कैसा ब्रह्म आत्म तत्व है, शरीर का अंग एक टूट जाएगा तो छाया का भी एक अंग टूट जाएगा, ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो गया वो कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। कहा पितामह मुझे संदेह है। कहा क्या संदेह है? जैसे का संदेह है तो कहा 30 वर्ष जाके ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके आओ। अब आप सोचिए 30 3 बार गया, मैं संक्षेप में खाली बोल रहा हूँ। अब फिर 5 बार, 5 वर्ष, तब कितना हो गया? 95 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, तब बताया। तो आत्म तत्व का जो ज्ञान है वो है, यद्यपि सत्य है, हमारा शरीर का जो ज्ञान है ये सत्य नहीं है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि माया को समझना इतना आसान नहीं है। संतों ने कहा सब जगह माया है, कण कण में व्याप्त माया है। गुरु महाराज के प्रवचन में है, जिस दिन माया को जान लीजिएगा उसी दिन आप ईश्वर को भी जान सकते हैं। बात समझ में नहीं आई होगी क्या? गई? माया को कोई नहीं जानते हैं अभी। जिस दिन माया को जानिएगा उसी दिन ईश्वर को जान लीजिएगा। तो मैंने पहले कहा था कि विद्या माया को जो जान जाएंगे वो आत्म तत्व का ज्ञान भी कर लेंगे। विद्या माया मतलब सार शब्द को विद्या माया कहा जाता है, उसको सत्य कहा जाता है। असत्य की परिभाषा क्या है? सत्य सोई जो विनसे नहीं, उस माया का विनाश नहीं होता है, एक तरह का रहता है। इसलिए संतों ने कहा कि उस माया को जानने पर ये माया छूटेगी। कौन सा? अविद्या माया। और उस माया को जानने पर अपने को जानेंगे, उस माया को जानने पर ब्रह्म को जानेंगे, तब ये माया छूट जाएगी। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक ध्यान भजन कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं चौभुज और अष्टभुज जो, अथवा अनेक भुज जो, आश्चर्य तेज पुंज जो, सबसे सूरत फुटा दो। पुनः कहते हैं रिद्धि सिद्धि को न लेखूं, एक दृष्टि सब में पेखूं। रिद्धि सिद्धि क्या है? ये माया है का, इसमें हमको फंसना नहीं है। रिद्धि सिद्धि को न लेखूं, ये सब देखने की चीज नहीं है, दिखाने का भी चीज नहीं है। सबसे अपने आप को अलग करना होगा। क्या क्या से अलग करेंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोटी मोटी माया सब तजय। एक संत कबीर साहब कह रहे, मोटी मोटी माया सब तजय।
ये कबीर साहब की वाणी है कि मोटी मोटी माया जो है सबको तज देते हैं। मोटी मोटी माया सब तजै, झीनी तजा न जाए। झीनी कहते हैं महीन माया को। महीन माया समझते हैं? मन में कब अहंकार आ जाएगा, ये भी एक प्रकार क्या है, माया है। साधक इसी में फंस जाता है। तो कहा कि झीनी तजा न जाए। किसको किसको झीनी माया खाती है? का पीर पैगंबर ओलिया, झीनी माया सबको खाए। बात में आ गई? पीर पैगंबर ओलिया ये तीनों साधक ही है। क्या करता है? का झीनी माया सबको खाए, सबको खाती है। फिर कहा मान बढ़ाई इसना कबीरा को संदेह। का सब कुछ आप तज सकते, लेकिन मान बढ़ाई को तजने में कबीर साहब कहते हैं मुझे भी संदेह है। और ये भी क्या है, माया के अंतर्गत में आता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में माया का व्यापक रूप होता है। इसीलिए कहा, लक्ष्मण जी ने जब पूछा तो भगवान श्री राम कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहो भाई। सुनिए गुनिए, सुनना और गुनना ये सब क्या है, माया है। ये सुन रहे हैं ये भी माया है, और जो सुना रहा है ये भी माया है। पूजा पाठ जप तप हवन लेना देना सब किसके अंतर्गत में आता है, माया के अंतर्गत में आता है। ये जो मेला लग रहा है किसके कारण से लग रहा है, किसके कारण से लग रहा है, माया कारण से लग रहा है। लगाने वाला कौन, तो माया, और लगने वाला क्या, तो माया। इसीलिए संत महात्मा गण ने कहा इस माया से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। बचेगा कौन? तो कहा व्यापी रहूं संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कमादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। अब करें सो दासी रघुवीर के, ये रघुवीर नहीं, समझ गए, भगवान राम। सो दासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु नाथ का हो पद रूप। मतलब कौन रघुवीर है, भगवान राम। मतलब उस पर पिता परमात्मा कहा जा रहा है। कहा वो किनकी दास, वो माया किनकी दासी है, कहा रघुवीर की। सो दासी रघुवीर की, समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु नाथ का हो पद। काहे प्रभु, वो आपकी कृपा 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 के बिना माया छूट नहीं सकती है। तो माया से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा, दास बन जाइए। किनका, प्रभु का। प्रभु का दास बनेंगे। और माया किसकी दासी है, प्रभु की। भक्ति भी क्या है, प्रभु की। तब क्या होगा कि नारी नारी को आकर्षित नहीं करता। बात समझ आ गई? जब भक्ति करेंगे और उधर भी माया है तब आकर्षित में नहीं पड़ेंगे, तब बच जाएंगे, तब कृपा परमात्मा की हो जाएगी। तो परमात्मा कृपा होने से ही हम आप संसार में बच सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि बचना अगर चाहते हैं तो परमात्मा का सहारा लीजिए। इसलिए संत महात्मा गणों ने बड़ा सुंदर शब्द कहा एक जगह, कहा कि हर क्षण हर वक्त जो गुरु के सहारे के अनुकूल रहता है वो व्यक्ति बच जाता है। एक बार शिवाजी महाराज के अंदर में अंकुर आ गया था, अंकुर आया था। अंकुर क्या आया था, उन्होंने एक किला बनवा रहे थे। किला समझ रहे हैं ना, किला पूरा बनवा रहे थे।
तो किला बनवा रहे थे तो उनके मन में हुआ कि मेरे बदौलत 10,000 मजदूर खाता पीता है, मैं अगर नहीं रहूं तो ये मजदूर खा पी नहीं सकता है। विचारिएगा थोड़ा सा। असमर्थ गुरु थे, समझ गए कि इसको कैसे ठीक किया जाए। आंख बंद करके देखते हैं, कहते हो इसको अंकुर आ गया है। अंकुर ना टूटे तो गरा वृक्ष का रूप ले सकता है। तो क्या किया, शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज शिष्यों सहित पहुंच गए वहां। काबा आसी बाबा, कितना सुंदर तुम कार्य कर रहा है, तुम अगर ना होता तो 10,000 मजदूर जन सब भूखे मर जाता। तुम्हारे बदौलत ये सारे मजदूर खाते पीते हैं। अब तो शिवाजी प्रणाम करने लग गए, चरणों गिर गए। कहा गुरुदेव यहाँ क्यों आ गया, वही मुझे बुला लेते। कल तुम्हारा काम काज देखने आ गया था। कहा चलिए गुरुदेव महल। अब महल गए तो रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। कहा शिवा रास्ते पर पड़ा है, इसको हटवा दो। कहा तुरंत गुरुदेव मैं बोलता हूँ मजदूर को। मजदूर को बोला, तुरंत आ गया। बड़ा पत्थर था, हथौड़ा मारना शुरू किया। तोड़ते तोड़ते टूटा। जब टूट गया तो उसमें एक खोड़हर था। उस खोड़हर के अंदर में पानी था और उसमें एक मेढक था। अब मेढक के मुख में चारा था। का शिवा इसका भी भरण पोषण तुम ही करते हो ना। तुरंत चरणों गिर गए। तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है भक्ति मार्ग में। तराशना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने आप को तलाश करना पड़ेगा। तलाश करेंगे तो तराशेंगे, आप याद रखिएगा। और तलाश नहीं करेंगे तो तराश नहीं सकेंगे। समझे कि नहीं मेरी बात को? जो तलाश करेगा वही तराशेगा अपने आप को। छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना पड़ेगा। अहंकार शून्य होना बहुत मुश्किल होता है। अपने को कितने आप सरल बना सकते हैं। और सरलता का भी अगर आ गया कि मैं सबसे ज्यादा सरल हूं तो ये भी किस में आ जाएगा? ये भी हानिकारक है, आना नहीं चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो रोज नीचे गिरिएगा। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में है कि माया से वही बच सकते हैं जो व्यक्ति केवल एक लक्ष्य रखता है। हम लोगों के अंदर में नाना प्रकार की चीजें सुनाई पड़ता हो, वो भी माया ही है। लोग बिंदु देखते हैं, ये भी क्या है? प्रकाश देखते हैं, माया है। शब्द सुनते हैं, माया है, याद रखिएगा। सार शब्द को जो सुन लेते हैं तो विद्या माया को जान जाते हैं। इतना ही अंतर है, लेकिन है क्या? वो माया ही है। लेकिन उस सार शब्द को सुनने में मन नहीं रहता है। विद्या माया का कनेक्शन केवल आत्मा से है, याद रखिएगा। अविद्या माया का कनेक्शन मन से है, बुद्धि से है, चित्त से है, अहंकार से है, 10 इंद्रियों से है। लेकिन विद्या माया का कनेक्शन किससे है? केवल आत्मा से। क्योंकि सत्य है, सत्य सत्य को पकड़ता है, याद रखिएगा। आज असत्य असत्य को पकड़ के रहता है। तो अविद्या माया में जब तक रहते हैं तो मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, चित्त भी रहता है, अहंकार भी रहता है।
और जिस दिन सत्य को पकड़ लेते हैं तो विद्या माया हो गया। ये चारों वहाँ रहता है, चारों नहीं रहता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये चारों खत्म हो जाता है। तब जब उसको भी विद्या माया को पार कर गए तब आप स्वयं ब्रह्म हो गए। जानत तुम्हें अब सब आपकी दासी हो जाएगी। नहीं, उसके पहले तक तो नहीं। इसीलिए संत महात्मा का सोच विचार के चलिए। एक महात्मा जी थे, आश्रम में रहते थे, पूजा पाठ करते थे। उसी नगर में एक नगर वधू रहती थी। नगर वधू कहती है, जाके पूछती है महात्मा जी से कि आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं। कौन पूछते हैं? नगर वधू। महात्मा जी कोई उत्तर नहीं दी। संजोग हुआ कि उसका शरीर छूट गया। किसका? महात्मा जी का। और उसी होकर के श्मशान घाट लेने की बात थी, ले जाने की बात थी। जा रहे थे श्मशान घाट लेकर के, और वो नगर वधू पूछ बैठती है कौन है ये? कहा अमुक महात्मा का शरीर छूट गया है। करो किए, बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए कैसे चले जाएंगे? उस लाश को रोका गया, महात्मा जी के शरीर छूटे हुए लाश को। कहे महात्मा जी आप जो बिना मेरे उत्तर दिए जा रहे हैं, ठीक बात है? तब फिर वो महात्मा जी शरीर में आए, और शरीर में आने के बाद कहते कि मैं पुरुष हूँ, शरीर को छोड़ के चले गए। इतना कहा, फिर शरीर छोड़े और फिर चले गए। क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब तक शरीर में हैं, शरीर भाव में 3 आवरण होता है, याद रखिएगा। अंधकार, प्रकाश और शब्द। शरीर भाव से निकल जाइएगा, आप केवल शुद्ध चेतन हैं। और शुद्ध चेतन होने से आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए खूब सुंदर बात यह है कि आप हैं चेतन, सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, लेकिन आवरण युक्त है, इसीलिए हम ब्रह्म नहीं हैं। और किसका आवरण है? आवरण भी माया का ही है। किसका आवरण है? अब मन में होता होगा कि हम लोग तो सब दिन जानते हैं कि प्रकाश का आवरण है, शब्द का आवरण है, तो माया का आवरण कहाँ से आ गया? अंधकार क्या है? माया ही तो है। अब प्रकाश क्या है? माया ही तो है। ये सब आवरण किसके हैं? तो माया। किस लिए संत कबीर साहब ने कहा, देख माया की तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे। तो भक्ति दूर किस कारण से गई? तिमिर के कारण। तिमिर किसका है? कहा देख माया की तिमिर। माया का अंधकार है, इसी कारण से भक्ति दूर चली गई। तो हम लोग को ये ख्याल करना पड़ेगा जीवन में कि माया से बचना है तो मायापति का शरण लीजिए। और मायापति का शरण लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो याद करिए, हरदम हरदम याद करेंगे तो बचे रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से नदी को कोई पार करेगा तो पानी छोड़ करके पार नहीं कर सकता, कर जाएगा पानी छोड़ करके। तैरेगा तो पानी का सहारा लेगा, तो करता क्या तैराक? पीछे छोड़ते जाता है पानी को, आगे बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, पीछे हम लोग को छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन रहना पड़ेगा कहाँ? माया में। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि मायापति को जानने के लिए
हमें माया का सहारा लेना पड़ेगा और सहारा लेकर के चलना पड़ेगा। चलते चलते एक दिन ऐसी स्थिति होगी, जिस दिन हम लोग उस परमपिता परमात्मा के शब्द को सुनेंगे, विद्या माया में पहुंच गए और विद्या माया परमात्मा से लगा हुआ, उन्हीं से निकला हुआ है। और उनको जब हम उस झीने पर्दे को पार कर जाते हैं तो संत महात्मा गण कहते हैं तब को माया नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोगों को सत्संग भजन ध्यान करना चाहिए कि हम लोग इसी कार्य हेतु जीवन में आए हैं। तो माया को पार करना कठिन काम है, साधारण काम नहीं है। कोई कह दे साधु का माया त्यागी है, दुनिया के सब लोग मान लेंगे, लेकिन शिवनारायण नहीं मान सकता है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि माया बहुत दूर तक है। एक बार मैं वैष्णो देवी तरफ गया हुआ था, एक महात्मा जी उधर से एकदम तन फन करते आ रहे थे। तो मैंने कहा महाराज जी कहाँ से आप हैं? कहा बस यही तो मुश्किल है, कहाँ से आप हैं? अरे ये क्यों पूछते हो कहाँ से आप हैं? हम उसमें छोटे थे उम्र में भी। महात्मा कोई घर द्वार होता है जी, महात्मा तो निर्मायक हुआ करता है। मेरा मुंह सब दिन खुला रहा था। मैंने कहा कि महाराज ये चलना फिरना तो माया के ही, यहाँ तो चलते फिरते हैं, खाते पीते उठते बैठते सब तो माया काम ही है, कहाँ से बच के जाइएगा माया से? हम माया का सहारा लीजिएगा तभी आप, जब आप माया का सहारा ले रहे हैं, मायापति को प्राप्त करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं बोलिए कि हम माया त्यागी हो गए। हमको कोई पूछता माया तक, कभी नहीं बोलते माया त्यागी है। क्यों नहीं बोलते? हम जानते हैं ना माया कहाँ तक है। इसलिए कोई इस बात को कोई बोलते हैं तो समझिएगा कुछ झूठ बोल रहे हो, समझ गए? खाना पीना कपड़ा लत्ता पूजा पाठ सब उसके सब क्या है, समझ गए? इसलिए कोई बोलता है कि माया त्यागी हूँ तो झूठ बोलता है, और झूठ से कहाँ जाएगा बच करके बेचारा हूँ। इसीलिए प्रयास कीजिए कि जब अंतर में सारे आवरण खत्म तो माया को पार, उसके पहले संभव नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है छार है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे, क्या कहा? इनके हटे, यहाँ नहीं, कहाँ? बात सुना गई? इनके हटे, तीनों हट गए तब क्या हुआ? इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। इसके पहले संभव नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिएगा, गुरु महाराज की वाणी है, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। बनाए किन से दोनों माया? तो गुरु महाराज कहते ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे, याद है कि नहीं आप लोगों को? होवे प्रभु की मौज से, प्रभु के मौज से है। ये अजा अनाद्या, माया सब दिन अजा अनाद्या सो बात नहीं है, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। ये दोनों प्रकृति परमात्मा ने बनाए हैं, अपने से बना हुआ नहीं है। इसलिए इसको कभी भी अनादि नहीं मानिएगा और कभी भी इसको परमात्मा की तरह है ऐसा नहीं मानिएगा, समझ गए? तो संत महात्मा अगर कहते हैं कि गुरु महाराज की वाणी है, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। लेकिन देश काल से पहले होने के नाते कोई कोई सिद्धांत कहता है, जैसे शंकराचार्य के सिद्धांत में है कि अद्वैत, लेकिन उन्हीं के अनुयायी शिष्य कह दिए द्वैत। फिर उसी में एक और निकल गए रामानुज साहब, उन्होंने भी द्वैत को समर्थन कर दिया, यद्यपि उनका सिद्धांत क्या था? अद्वैत का। इसीलिए हम लोगों को अद्वैत का सिद्धांत गुरु महाराज ने दिए हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हम लोग परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा के अंश होने के नाते जिस दिन ये अंश से मिल जाएगा उस दिन अद्वैत स्थिति हो जाएगी, फिर संसार में हम लोग का आनंद होगा, आवर मिट जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।